स्वागत है आपका सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो देख ले। आज हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का अभिन्न अंग नहीं है? इसका आंसर होगा वेंकटमखी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य को चुनें। असत्य है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1886 में बॉम्बे में हुई थी। यह असत्य है, जबकि 1907 में कांग्रेस नरमपंथी और चरमपंथियों में विभाजित हो गई थी। 1915 में कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ। बाल गंगाधर तिलक एक चरमपंथी थे। ए, बी और डी सत्य है कांग्रेस के बारे में, जबकि सी जो है असत्य है। सी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना की विशेषता नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना की विशेषता नहीं है, रियासतें संघ के सीधे नियंत्रण में होगी। यह कैबिनेट मिशन की विशेषता नहीं है, जबकि भारत ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों का एक संघ होगा। संघीय सरकार रक्षा, विदेशी मामलों और संचार से निपटेगी। और मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना की स्वीकृति को वापस लेते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। ए, बी और डी कैबिनेट मिशन योजना की विशेषता है, जबकि सी है वो कैबिनेट मिशन योजना की विशेषता नहीं है, तो सी हमारा आंसर होगा। कौन सा बंदरगाह बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंतर्देशीय हुगली नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता पोर्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया? गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। डी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल खिताब जीता? यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम के। मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ की स्थापना हुई 19 अक्टूबर 1946 को। अगला प्रश्न है, चंदू सरवटे का जन्म कहाँ हुआ था? चंदू सरवटे का जन्म हुआ था सागर में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा डैश नहीं थे? तो वह गायक नहीं थे, जबकि वह नाटककार थे, कवि थे, हिंदी साहित्य इतिहास लेखक थे। अगला प्रश्न है, शाजापुर को किस वर्ष जिला घोषित किया गया था? शाजापुर को जिला घोषित किया गया था 1904 में। अगला प्रश्न है, सीतामढ़ी मंदिर समूह, हनुमानगढ़ी मंदिर समूह, कुटी मंदिर समूह और अंधकुआ मंदिर समूह डैश में पाया जाता है? तो इसका आंसर है थोबन। अगला प्रश्न है हमारा, मितावली गांव के 64 योगिनी मंदिर के अंदर कितने छोटे कक्ष स्थित है? तो इसका आंसर है 64 कक्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, छतरपुर जिला उत्तर में डैश राज्य से घिरा है? तो छतरपुर जो है उत्तर में उत्तर प्रदेश से घिरा है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका आंसर होगा शाजापुर। शाजापुर बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत नहीं आता, जबकि दतिया, छतरपुर और पन्ना है वो
बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में से एक है? तो इसका आंसर है बिरहोर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके कार्यकाल के दौरान इंदौर पीठ को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ घोषित किया गया था? तो इसका आंसर है जस्टिस पी.के. दीक्षित। डी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के वर्तमान सचिव कौन है? यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहिनीअट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? मोहिनीअट्टम किया जाता है केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष विश्व बैंक का गठन हुआ? विश्व बैंक का गठन हुआ था 1944 में। अगला प्रश्न है हमारा, पीने का पानी हमारे शरीर के लिए डैश माना जाता है? तो ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक माना जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोज्ड सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो क्लोज्ड सिस्टम का उदाहरण है फ्रिज। अगला प्रश्न है, पानी को पीने के लिए सुरक्षित बनाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका आंसर होगा पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए उबलते पानी। ये सब पानी को पीने के लिए सुरक्षित बनाने की विधि है। अगला प्रश्न है, नामांकित आरेख डैश के मूल डिजाइन का वर्णन करता है? तो ये करता है बायोस्फीयर रिजर्व का वर्णन करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, शीत ऋतु में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? आंसर होगा रबी फसलें। अगला प्रश्न है, पक्षी का उड़ान अनुकूलन किसके कारण होता है? तो पक्षी का उड़ान अनुकूलन जो है उसकी खोखली हड्डियों के कारण होता है। तो डी हमारा आंसर होगा खोखली हड्डियां। अगला प्रश्न है, जीवों के उस समूह का नाम बताइए जिसमें हिंद अंगों में पंजे वाले अंग होते हैं जो चलने, बैठने और तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं, जबकि आगे के अंग उड़ान के लिए अनुकूलित होते हैं। इसका आंसर होगा पक्षी। अगला प्रश्न है, छोटे दोहराए जाने वाले मोनोमर्स से बनी लंबी श्रृंखला का नाम बताइए। इसका आंसर होगा बहुलक, पॉलीमर। अगला प्रश्न है, निर्देश दिया हुआ है, अभिकथन और कारण को देखकर हमें आंसर देना है। निशाचर पक्षी जैसे उल्लुओं की पुतलियां बड़ी होती है। इसका कारण है यह प्रकाश को रेटिना तक जाने के लिए एक बड़ा मार्ग प्रदान कर सकती है। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है। ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश लैक्टिक एसिड किण्वन को शामिल करके निर्मित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दही। दही में लैक्टिक एसिड किण्वन को शामिल करके निर्मित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिकाएं डैश होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग की अंडा कोशिका। अगला प्रश्न है हमारा, डैश में काम करने वाले लोगों में काला फेफड़ा रोग आम है? तो इसका आंसर होगा कोयले की खदानों में या कोयला खानों में काम करने वाले लोगों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके रैखिक विस्तार का गुणांक अधिक है? तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पाया कि जब निकट से संबंधित तत्वों को 3 के समूह में रखा जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु भार उस समूह के अन्य 2 तत्वों का लगभग अंकगणितीय माध्य होता है? तो इसका आंसर है JW डोबेरेनर या डोबेराइनर। लास्ट क्वेश्चन है, इस सेट का आवर्त सारणी के दीर्घ रूप
में समूह 16 के तत्वों को इस रूप में भी जाना जाता है। तो समूह 16 के तत्वों को जाना जाता है चाकोजेंस या चैल्कोजेंस। सी हमारा आंसर होगा, चाकोजेंस। या चैल्कोजेंस। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को देखा है। ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट सेट के 35 क्वेश्चंस, जो कि जीके और जनरल साइंस से संबंधित होंगे। इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।